फातिमा एक प्यारा सा फूल, छोटी सी कली जिसे तशद्दुद करके मार दिया गया, जिसे कत्ल किया गया, जिसके साथ ज़्यादती की गई, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बहुत अरसे तक उससे मारा पीटा जाता रहा। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन वालिदैन तक ये वीडियो, ये पैगाम पहुंचाएं कि अपने बच्चियों को दूसरों के घरों में काम करने के लिए नहीं भेजना। ऐसे दरिंदों के हाथ अपनी बच्चियां नहीं लगने देने। जहाँ पर उनको पैदा किया जाता है वहाँ पर उनकी परवरिश भी की जा सकती है। इतनी छोटी छोटी बच्चियों को जब हम दूसरों के घरों में भेज देते हैं तो वो लोग उनके साथ वैसा सलूक नहीं करते, उन्हें अपने बच्चों की तरह नहीं रखते। उनसे काम तो लेते ही लेते हैं और उसके बाद अपनी सारी सारी फ्रस्ट्रेशन भी उन्हीं बच्चियों पर निकाल देते हैं। इससे पहले एक रिजवाना केस आया था जिसे अभी आए हुए कुछ अरसा हुआ है और उस पर सोशल मीडिया, टेलीविजन्स, लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बच्चों को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बच्चों को घरों में काम करने नहीं जाना चाहिए और इस पर बात की जा रही है। अभी उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, अभी वो केस चल रहा है, अभी ताज़ा खबर है और उसी पर एक और ख़बर सामने आ जाती है और वो इस मासूम बच्ची 10 साला फातिमा की है। रिज़वाना तो रिकवर कर रही है, उसे उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसका इलाज चल रहा है, उस पर उसका डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो रिकवर कर रही है, लेकिन फ़ातिमा एक छोटी सी नन्ही सी कली इस दुनिया से जा चुकी है, उसका क्या कसूर है? नाज़रीन, जो बड़े लोग होते हैं जो अपनी बच्चियों को जो गरीब लोग बच्चियों को इन घरों में भेज देते हैं, तो ये जो बड़े लोग होते हैं ये अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इन बच्चियों पर निकाल देते हैं, हम अपना गुस्सा और हवस का निशाना भी इवन के बनाते हैं। आपको मैं इस फ़ातिमा के हवाले से बताऊँगी, इसकी माँ का बयान जो सामने आया है, उस हवाले से बताऊँगी कि क्या सारी हकीकत है। एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल कर रही है और उसमें हम देखा जा सकता है कि उस बच्ची को किस तरह से बिलखता हुआ छोड़ दिया। वो ज़मीन पर गिरी हुई है और बिलख रही है, रो रही है, रो तो नहीं रही, ख़ैर बिलख रही थी, तकलीफ़ में थी क्योंकि उसका आखिरी वक़्त था। लेकिन उसके पास जो लोग मौजूद थे, वो उठकर उसके पास नहीं आए, उसे देखा नहीं, उसे कि क्या तकलीफ़ है उसे, क्योंकि वो लोग ही थे जिन्होंने उसे उस तकलीफ़ में पहुँचाया था। तो वो उसका इलाज क्या करते या उसे पूछते क्या? एक सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला जस्टिस फॉर फातिमा, जिसके बाद ये खबर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में नज़र आई। इस पर बात की जाने लगी। फातिमा को दफना तो दिया गया, फातिमा का पोस्टमार्टम नहीं किया गया क्योंकि उनके वालिदैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अ, इस पर परेशान थे, या कह लें कि उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। वो दूसरों के किसी के दबाव में थे कि उन्होंने इस पर उनका उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। लेकिन अब जो है उसकी माँ ने इस पर आवाज़ उठाई और इस पर बात भी की है। एक शख्स है जिसका नाम बताया जाता है सैयद असद शाह या सैयद फ़याज़ शाह नाम है। वो जो है उस इलाके का, उस जगह का, खैरपुर का जो है वो बना हुआ है, पीर बना हुआ है कि लोग उसके पास आते हैं, उसके लोग मुरीद हैं, उनसे उनके पास अपने मसले मसाइल रखते हैं। तो उस शख्स ने अपने जो उनका दामाद था, जिसका नाम सैयद असद शाह बताया जा रहा है, उसके घर इस खातून ने अपनी बेटी को रखा हुआ था और ये ख़ुद जो है इनकी मुरीद थी, फ़याज़ शाह की। और अपनी बच्ची को सैयद असद शाह जो कि उनके दामाद थे उनके घर रखा हुआ था, वहाँ पर वो काम करती थी। ये 10 साला बच्ची है और इस पर अब कुछ दिन पहले खबर सामने आई कि बच्ची मर गई है और इस शख्स ने फ़ोन करके बोला कि अपनी बेटी को आकर ले जाएँ, बीमार थी और अब मर गई है और अब आप जाके इसे दफ़ना दें। वो लोग ले गए बच्ची को और जाके दफना दिया, लेकिन जब उसको नहलाया गया तो उसके जिस्म पर निशानात मौजूद थे, उसकी गर्दन पे निशान मौजूद थे, बाजू टूट चुका था, बैक पे उसकी इस्त्री लगाई हुई थी और सारा उसका जिस्म जला हुआ था, जगह-जगह से बाजू 2 जगह उसे कहते हैं कि टूटा हुआ था और बाकी जिस्म पे भी जगह पर नील पड़े हुए थे, निशानात मौजूद थे। बालों पर बाल खींचे होते हैं, जैसे किसी के सर पर भी निशानात या तकलीफ़ थी, उसको सर पे भी चोटें लगी हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि अगर ये इसकी डेथ नॉर्मल हुई है, कुदरती मौत आई है, तिब्बी मौत है इसकी, तो फिर इसके जिस्म पर इस तरह के निशानात क्यों मौजूद हैं कि इस पर तशद्दुद किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि उस बच्ची के साथ ज़्यादती भी की जाती थी और उसके बाद तशद्दुद भी किया जाता था और फिर इस बच्ची की डेथ हुई है। और आपको ये हैरानगी होगी कि इस तरह की ये सिर्फ़ एक बच्ची नहीं है।
यहाँ पर बहुत सी बच्चियाँ, 100 की तादाद में बच्चियाँ, ये शायद इससे भी ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं वहाँ के मुख्तलिफ घरों में काम करती हैं, जो कि लोग इनके मुरीद हैं सैयद फ़याज़ शाह के। तो इनके घरों में, इनके मोहल्लों में जो और घर हैं, वहाँ पर अपनी बच्चियों को भेजते हैं कि भई आप जाकर काम कर लें, लेकिन वो बच्चियाँ अभी महफूज नहीं हैं। एक वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, इसमें देखा जा सकता है एक शख्स जो है बिस्तर पर लेटा हुआ है और ये बच्ची पास लेटी हुई है और ये बच्ची रो रही है या बिलक रही है, आखिरी वक्त है उसका, लेकिन उसको उठाने नहीं आते। बाहर से लोग भागते हुए आते हैं और भी औरतें मौजूद हैं घर में, और उसके बाद ये शख्स भी बिस्तर से निकलता है, नीम बरहना हालत में मौजूद होता है। तो कहा यह जा रहा है इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद, ये सीसीटीवी फुटेज है उस शख्स के घर की, कि इस बच्ची के साथ ज्यादती की गई और इसके साथ इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने इस शख्स को पकड़ लिया है, अपनी कस्टडी में ले लिया, इसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बंदे ने कहा कि ये तो काफ़ी दिन से बीमार थी, इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, हेपेटाइटिस का हो गया हुआ था इसे, हम इसका इलाज करवा रहे थे। अगर ये सब आप चीज़ें थी तो मैं ये कहूँगी कि उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं पता था, और अगर उनको बताया भी था तो उसके बाद इस बच्ची के जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं वो किस तरह से मौजूद हैं, किस तरह से इसे मारा जाता था, पीटा जाता था। और ये भी बताया गया है कि उस सैयद असद शाह की जो बेगम है वो इस बच्ची को मारती थी, इसके जिस्म पर जो इस तरह के निशानात हैं, जिस्म जला हुआ है बैक से, सारी कमर, वो इसकी बेगम ने ही जलाए थे। मैं सिर्फ यहाँ पर एक बात कहूँगी कि इस तरह के ये सिर्फ कुछ केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो कि सोशल मीडिया पर नहीं आते, जिस पर उनके वालिदैन आवाज़ नहीं उठाते। ये पीर बाबा वगैरह खुद जो है मेकअप करते हैं, लिपस्टिक्स लगाते हैं, रेशमी कपड़े पहनते हैं, उसके बाद बाहर के मुल्कों में घूमते हैं, खाना पीना खाते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े बाहर के मुल्कों में जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। ये मुरीद ही जो होते हैं इनके पैसों के ऊपर सब कुछ करते हैं, ये मुरीद इनके पास जाते हैं और ये लोग बाहर के मुल्कों में अपने इलाज वगैरह के लिए जाते हैं। तो आप लोग इनके पास क्यों जाते हैं? ये लोग झूठे हैं, रॉन्ग नंबर है ये लोग, इनको इनको इनके पास नहीं जाना चाहिए। इनके पास अपनी बच्चियाँ, फूल जैसी बच्चियों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ अल्लाह ने औलाद दी है तो उनका रिस्क भी लिखा हुआ साथ आता है, हर शख्स का रिस्क कब तक, कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है, सब कुछ लिखा है। प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे दरिंदों के हवाले ना करें जहाँ पर उनकी मौत वाक़या हो जाए, जहाँ पर उन्हें मार दिया जाए, जहाँ पर उन पर तशद्दुद किया जाए और वो इस पर आवाज़ भी ना उठा सके, इस पर बोल ना सके, बल्कि उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम लोगों से कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, आवाज़ उठाएं इस पर। और लोग इस रिक्वेस्ट की जाएगी, हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अदालतों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। वो शख्स जिसने इन पर तशद्दुद किया, इस बच्ची पर या इसको ज़्यादती का निशाना बनाया, उन्हें कैफ़िर किरदार तक लाज़मी पहुँचाया जाए, क्योंकि ये एक फ़ातिमा नहीं है, इससे पहले रिज़वाना और उससे पहले बहुत से केसेस, और अब इसके आइंदा जो है आगे भी बहुत से केसेस सामने आएंगे। लेकिन अगर किसी एक को सज़ा मिलेगी, किसी 2 को या 4 लोगों को भी सज़ा मिलती है, तो आगे से इन केसेस में कमी भी आएगी, लोग डरेंगे, लोग बच्चियों के साथ इस तरह से कभी नहीं करेंगे, और पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को किसी भी तरह ऐसे लोगों के घरों में नहीं भेजेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इस पर आवाज़ उठाई जाए। रिज़वाना की इस पर आवाज़ उठाई जा रही है और अब इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि लोग इस चीज़ को समझें, अवेयरनेस आए लोगों में कि अपनी बच्चियों को किसी के घर में नहीं भेजना। ये लोग किसी के नहीं बनते, किसी के नहीं बनते। जहाँ पर हम ये बातें सुनते हैं कि बाप ने बेटी के साथ ज़्यादती की, भाई ने बहन के साथ ज़्यादती की, माँ के साथ ज़्यादती की जा रही है, या अपने मोहल्लों के रिश्तेदारों में से किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, तो फिर इन मासूम बच्चियों को ये लोग क्यों छोड़ेंगे? क्या ये इनके सगे होंगे कि इनके साथ ज़्यादती नहीं करेंगे? क्या इनके साथ इन्हें अपने हवस का निशाना नहीं बनाएंगे, या इन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे? ऐसा नहीं है। ये दरिंदा सिफ्त लोग हैं। और आज अगर यहाँ पर बात की जाए पाकिस्तान में कि आप लोग, हम इस पर बात करें कि लोग जो है अच्छे मौजूद हैं, हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। कोई भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर लोग बहुत जुल्म करते हैं, बहुत जालिम है। अपनों के लिए कोई नहीं अपना होता तो गैरों के साथ कौन अपना हो जाएगा? तो प्लीज़ इस बात का ख्याल करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।